जयराम महतो जी के द्वारा व्हाट्सएप कॉल किया गया जिसमें उन्हें थाना प्रभारी महोदय को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता। तो आप किस विधान की बात कर रहे हैं? क्या आप झारखंड राज्य को तालिबान बनाना चाहते हैं? आप यहाँ अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी लड़ाई अगर सिस्टम से है तो आप संवैधानिक ढंग से लड़िए कि हमारे पुलिस परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है, उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, गरिमा पर कितनी ठेस पहुंची है, ताकि सारी बातें उनको बताई जा सके। और साथ में ये भी कहा गया है विधायक जी के द्वारा कि अगर वो पदाधिकारी जो वहाँ पदस्थापित हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो ऑफ ड्यूटी मिलेंगे तो उनको वो मारपीट करेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो हम दिखाना चाहेंगे, लिखित में उन्होंने दिया है, जिसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि जो घटना घटी है, जो वीडियो अभी चल रहा है, जो ऑडियो अभी वायरल है, उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि वो सही है। आज दिन भर की खबर, जिससे हमारे सभी मीडिया बंधु और झारखंड की आम जनता, हमारे पुलिस परिवार के तमाम सदस्य, सभी लोग अवगत हैं कि क्या घटना घटी है। धनबाद जिला में बरवड्डा एक थाना है, वहाँ एक हमारे थाना प्रभारी हैं सब इंस्पेक्टर रवि कुमार। उनके साथ दिनांक 21 तारीख को एक माननीय विधायक डुमरी जयराम महतो जी के द्वारा व्हाट्सएप कॉल किया गया जिसमें उन्हें थाना प्रभारी महोदय को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ। अनेकों तरह की बातें की गई जो असंवैधानिक थी, अमर्यादित थी और जो बहुत घृणित थी, जिसका जिक्र कतई नहीं किया जा सकता। और झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस तमाम मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ, जो हमारे आम जनता हैं उनके बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है, झारखंड पुलिस परिवार के बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है कि एक जो सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा इस तरह की भाषा एक थाना प्रभारी को कही गई, जो घोर निंदनीय है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। साथ ही झारखंड पुलिस एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता है कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन को तत्काल समय दिया जाए, ताकि सारे वस्तु स्थिति से महासंघ झारखंड पुलिस एसोसिएशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करा सके कि हमारे पुलिस परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो मानसिक स्थिति है, उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, गरिमा पर कितनी ठेस पहुंची है, ताकि सारी बातें उनको बताई जा सके। और साथ में ये भी कहा गया है विधायक जी के द्वारा कि अगर वो पदाधिकारी जो वहाँ पदस्थापित हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो ऑफ ड्यूटी मिलेंगे तो उनको वो मारपीट करेंगे और उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। तो एक विधायक होके इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, चाहे ऐसा धमकी देना, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। तो हम चाहेंगे कि उनकी भी जो सुरक्षा सुनिश्चित हो, हमारे जितने भी वहाँ पदस्थापित पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो इस सारे मामले को हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखना चाहेंगे, और प्रेस बंधुओं के माध्यम से आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आप हमें जिससे जल्द समय दीजिए। साथ ही हम लोग पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ताकि इस पर वो संज्ञान लेके हम लोगों को बुलाएं और उनको वस्तु स्थिति से सारी बातें अवगत करा सकें। साथ ही इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसके बारे में हम कहना चाहेंगे। एक तरफ जयराम महतो कहते हैं कि मेरे हाथ में संविधान है, दूसरी तरफ सरकारी कार्य में और विधि के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो आप किस विधान की बात कर रहे हैं? क्या आप झारखंड राज्य को तालिबान बनाना चाहते हैं? आप यहाँ अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? आपकी लड़ाई अगर सिस्टम से है तो आप संवैधानिक ढंग से लड़िए, विधि में जितने आपको पावर दिए गए हैं उसके हिसाब से लड़िए।
लेकिन इस तरह से किसी के साथ मारपीट की धमकी देना, चाहे थाना में जाके भी, जैसे रवि कुमार ने बताया हमें कि थाना में जाके माननीय विधायक अपने समर्थकों के साथ वहाँ पे हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, थाना प्रभारी के साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारी थे सबके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं। तो ये कहीं से उचित है? मुझे नहीं लगता कहीं से उचित होगा। अभी जितनी भी बातें संज्ञान में आई है कि अपना बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं एआई से बना हुआ है ये आपका वीडियो, तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हमें लिखित में दिया हुआ है, जो रवि कुमार थाना प्रभारी हैं उसको हम दिखाना चाहेंगे। लिखित में उन्होंने दिया है जिसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि जो घटना घटी है और जो वीडियो अभी चल रहा है, जो ऑडियो अभी वायरल है, उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं कि वो सही है। हम उसी आधार पर आप मीडिया बंधुओं से बात भी कर रहे हैं। झारखंड पुलिस एसोसिएशन कभी भी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करता है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन सत्कार भी करता है और प्रतिकार भी करता है। आपका जैसा व्यवहार होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। माननीय विधायक अगर सदाचार आचरण दिखाएंगे तो हम उनका सत्कार करेंगे, अगर सदाचार आचरण नहीं दिखाएंगे तो हम उनका प्रतिकार भी करेंगे। तो हम यही आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि माननीय विधायक एक बहुत गलत ढंग से पेश आए हैं हमारे पुलिस परिवार के सदस्य के साथ, वहाँ थाना प्रभारी के साथ, पदस्थापित सदस्यों के साथ, और इसकी एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा करता है, बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं और मामला बहुत संवेदनशील है। इसलिए आपके माध्यम से दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग समय मांग रहे हैं और उनको पत्र भी प्रेषित हम लोग करने जा रहे हैं ताकि मामले को समझाया जा सके, और कल को जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ कुछ भी अगर अनहोनी होती है तो वो कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा। इसलिए हम लोग मामले को उनको बता पाए। तो आपके माध्यम से हम दोबारा कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री महोदय हमें समय दें। क्या चीज? अभी हम लोग चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेकर उनको अवगत कराएं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें संतुष्ट कर देंगे तो हम लोग आगे कुछ नहीं करेंगे, और अगर हमें संतुष्ट नहीं करेंगे तो आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, क्योंकि मामला बेहद ही संवेदनशील है और जान माल का भी इसमें खतरा बना हुआ है। जैसे धमकी दी जा रही है और अलग अलग माध्यम से हम लोग सब लोग जान पा रहे हैं। जयराम मातो से क्या चाहती है एसोसिएशन? अपना व्यवहार संवैधानिक दायरे में रखें और विधि के साथ चलें। आप अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। अगर आप तालिबानी रवैया अपनाएंगे तो हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, आपके खिलाफ खड़े। इस तरह का मामला में क्या हुआ क्या था जो इतना बड़ा? बरबड्डा थाना धनबाद में एक एफआईआर दर्ज की गई थी 21 तारीख को 129/2026। उसमें एक प्राथमिक अभियुक्त गणेश दास करके हैं वहाँ पे बरबड्डा थाना के, तो वहाँ पर मीनू कुमारी और उनके साथ कुछ पदाधिकारी गए हुए थे वहाँ पर कोई नोटिस तामीला करने ऐसा, तो उनके साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और चूँकि वो प्राथमिक अभियुक्त थे उन्हें थाना ले आया गया। तो जैसे उनको थाना लाया गया तो माननीय विधायक जी को सूचना मिली, तब से ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है कि थाना में घुस के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और गाली गलौज करना थाना प्रभारी के साथ, और सामानों को तोड़ फोड़ देना, और ज़बरदस्ती हाजत में जो भी बंद थे वहाँ पे अभियुक्त गणेश दास, उनको ज़बरदस्ती छुड़ाने का प्रयास करना। तो ये कहीं से नहीं लगता है कि आप संविधान के समर्थक हैं, और ये रवैया और कहीं से विधि के साथ हमको नहीं लगता है, विधि के विरुद्ध ही है। इस तथ्यों को क्या एसोसिएशन के जानने का प्रयास किया कि जो प्रभारी किए हैं और जो प्रभारी के साथ हुआ है ये सही है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये लिखित में दिया हुआ है। हमने उनसे पर्सनली बात भी की और लिखित में उन्होंने आवेदन भी दिया है, और इसकी उन्होंने पुष्टि भी की है कि जो घटना घटी है और जो भी वायरल हो रहा है वो सारी बातें सही है। उसी तथ्य के आधार पर, उसी के आधार पर हम लोग आपके माध्यम से हम लोग बात रख रहे हैं।